सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार। मेरी तरफ से मैं लेकर आ चुका हूं आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन मेरे मित्र, जो कि आपके एसएससी अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्त, ये ध्यान रख लेना है कि 2025 में हमें वर्दी चाहिए। आपको पता है 4 फरवरी से पेपर है मेरे दोस्त, 4 फरवरी से अपना पेपर स्टार्ट है। तो उसके लिए टॉप और बेहतर सेशन में आपके लिए रोजाना लेकर आऊंगा सुबह मॉर्निंग में 9 बजे। ठीक है मेरे मित्र, तो आपको जरूर जुड़ना है मेरे साथ में और एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी धुआं करने वाले हैं हम इस सेशन के अंतर्गत। भाई आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है आपके सामने, जो आपके सामने आ चुका है। जल्दी से इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब वाला बटन भी साथ में दबा देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कहता है मेरे भाई, निम्न में से कौन सा गैस वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये एक चीज आपको ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये कहता है जिम्मेदार नहीं है, वो हमको बताना है। जैसे कि मीथेन या जलवाष्प या ओजोन गैस, आर्गन। अब हमारा उत्तर यहां से क्या बनेगा दोस्त, मेन चीज ये होती है कि हमारा उत्तर यहां से क्या बनता है वो आपको बताना है। तो जल्दी से जल्दी यहां पर पूरा प्रैक्टिस सेट यानी टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जीके और जीएस के। तो वहां से कम आपका अच्छा टारगेट होना चाहिए, जो कि हम एग्जाम में एक अच्छा खासा स्कोर कर सके, क्योंकि हमको टारगेट रहेगा एग्जाम में 17 क्वेश्चन कम से कम जीके के अंदर हम सही कर सके 20 में से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका उत्तर जल्दी से दे देंगे सभी दोस्त। तो भाई यहां से आर्गन, ऑप्शन नंबर डी वाले सारे स्टूडेंट यहां पर एकदम सही और सटीक हो जाते हैं। बढ़ते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। यानी आपको पता है एक अशोक कौन था, मौर्य, ठीक है ना, एक अशोक था मौर्य। अब यहां पर क्या है, द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। मौर्य वाले को आप सभी जानते होंगे, आपको पता है इसने कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व, ठीक है ना दोस्त, ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होगी, यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मौर्य वंश का शासक था। चलो यहां पर ये बात तो आपको क्लियर है, पर इसने कहा है द्वितीय, बात हो रही है दोस्त द्वितीय अशोक के बारे में। तो वो किसे कहते हैं, जैसे समुद्रगुप्त या फिरोज शाह तुगलक, कनिष्क या स्कंद गुप्त। अब हमारा उत्तर यहां से क्या बनेगा, मेन चीज ये होती है, 4 ऑप्शन तो हमारे सामने एग्जाम में देता है, पर जो हमारा उत्तर बनता है दोस्त वो क्या बन जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट कहोगे कि सर यहां से ऑप्शन नंबर सी कनिष्क की ओर हम चले जाएंगे, जिसे हम कहते हैं द्वितीय अशोक कहते हैं। तो एक बढ़िया और एक टॉप क्वेश्चन जो यहां से बनेगा मेरे दोस्त, ये बनेगा एग्जाम की दृष्टि से कि निम्नलिखित में से किस चार्ट एक्ट के तहत ईसाई, ठीक है ना, मशीनरियों को धर्म प्रचार व अंग्रेज शिक्षा की अनुमति दी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हर बार पूछ रहा है और पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। पिछली बार भी ऐसे क्वेश्चन को कम से कम 2 बार शिफ्टों में पूछा गया था। तो हम चाहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन हम क्लियर कर लें, जो कि हमारा एक भी परसेंट डाउट नहीं रहे दोस्त। तो यहां से कहोगे चार्ट एक्ट 1813, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर सी जिनका उत्तर बनता है यहाँ पर, वो सारे दोस्त यहाँ पर एकदम सही और सटीक हो जाते हैं। यहां पर कोई डाउट हो नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन देखो और इसका उत्तर दो, ठीक है। कंट्रोलर, और बात हो रही कंट्रोलर दोस्त, यहां से इसके लिए पूछा जाता है क्वेश्चन कंट्रोलर के बारे में। तो आपको इसको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है। अब इसकी जो नियुक्ति होती है मेरे दोस्त वो कौन करेगा, जैसे कि लोकसभा यानी स्पीकर, क्या लोकसभा स्पीकर करता है कि नहीं करता है बताओ, है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बात होती है मेरे दोस्त, तो हम यहां से कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, जो बच्चा यहां से उत्तर देता है उनके सारे क्वेश्चन यहां पर सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके दोस्त, बताना है आपको कमेंट करके 20 में से आपके कितने सही हुए हैं। 20 में से मेरे दोस्त आपके कितने सही होते हैं वो आप जरूर मेरे को कमेंट करेंगे, ठीक है ना। कोई बिल निलंबित, देखो है या नहीं ये कौन निर्धारित करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि है या नहीं है। तो मिनी बिल है या नहीं है, अब ये डिसाइड कौन करेगा, या तो राष्ट्रपति करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, या फिर वित्त मंत्री करेगा। तो हम सभी कहेंगे लोकसभा का अध्यक्ष ये बात करता है, तय करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का मंदिर निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। अब बात दोस्त हो रही कोणार्क का। कोणार्क का कौन सा मंदिर है, कोई बताएगा दोस्त, है, अरे बता दो रे, अब तो मैंने लिख दिया है, सूर्य, ठीक है ना। यह बात हो रही है दोस्त कोणार्क का जो मंदिर है इसका निर्माण किस के शासनकाल में हुआ था।
तो अब शासनकाल के समय इस मतलब राजा कौन था, ठीक है ना, यहाँ पूछ रहा है राजा के बारे में। तो राजा हमको बताना है यहाँ पर दोस्त, तो नरसिंह देव प्रथम, यानी नरसिंह देव प्रथम, यानी बच्चे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, शिवाजी का जन्म हुआ था। अब आपको बताना है शिवाजी का जन्म कब हुआ था दोस्त, सॉरी हाँ कब हुआ था, कब, ये आप मेरे को बताओगे जल्दी से कमेंट करके, और हुआ कहाँ था, हुआ कहाँ था, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो पुणे में, रायगढ़ में, या कहाँ पर हुआ था दोस्त जल्दी बताओ, पुरधर में या शिव नेर। तो दोस्त यहां से ऑप्शन बिल्कुल ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, देखो मेरे मित्र, गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलीविद कौन था, इंपॉर्टेंट और टॉप क्वेश्चन की श्रेणी में से आप रख लीजिए। तो आप सभी का उत्तर क्या होगा, आर्यभट्ट। दोस्त आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी वाले सारे यहाँ पर एकदम सही हो जाएंगे, क्योंकि ये भी एक टॉप क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो, विक्रेता बाजार उस स्थिति का गोस्तक है जहां, बताओ तो गोस्तक है वो कहां का है ये बताना है। तो इसमें ऐसी स्थिति में जो आपका उत्तर बनता है, अगर आप चार ऑप्शन देखो तो यहाँ पर नोटिस करनी है मेरे दोस्त कि हमारे सामने चार ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब इन चार में से हमेशा उत्तर तो एक ही बनता है, वो बनता है मेरे दोस्त कि आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होना, यानी किस चीज की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग क्या होना, अधिक हो जाना, ये होता है विक्रेता बाजार, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी सभी का यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, किस किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया है, आपको यह पूछा गया है कि ऐसा कौन सा चीनी यात्री था। उत्तर बनेगा क्या, तो चीनी यात्री की बात हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, जो यात्रा करते हैं दोस्त, तो यात्रा करते हैं उनको हम कहेंगे हैंगसंग, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को क्या किया था, पराजित किया था, उस नदी के बारे में इससे हमसे पूछा है। तो नदी के बारे में अगर हमसे पूछा गया है तो हम सभी कहेंगे नर्मदा। दोस्त ऑप्शन नंबर ए जो बच्चे जाएंगे नर्मदा की ओर, वो सारे स्टूडेंट यहाँ पर एकदम सही हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पूर्व के केंद्रीय गृह मंत्री थे, बताओ पूर्व के केंद्रीय गृह मंत्री कौन थे, जो क्या है राष्ट्रपति, या ध्यान रख लेना है। तो आप सभी यहां से किस ऑप्शन की ओर जाओगे कि आपका एकदम सही हो जाए मेरे दोस्त, तो सभी कहोगे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह का मतलब ऑप्शन नंबर बच्चे बी वाले सारे स्टूडेंट सही हो जाएंगे। देखो, तटीय प्रवाह भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लेंगुर को क्या कहा जाता है, अब ये आपसे पूछा है दोस्त, कायल, करवाहा, बोट चैनल, आखिरकार आप क्या कहते हो, या अल्टाल, ठीक है ना, तो अल्टाल होगा। तो आप सभी यहां से कह दोगे कि ऑप्शन नंबर सी बोट चैनल, यानी ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों का उत्तर आता है वो बिल्कुल सही है। देखो, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट कैरियर रीफ, ठीक है ना, कहां पर स्थित है, यह भी हमसे पूछता है दोस्त। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, फ्रांस के पूर्वी तट पर है, कनाडा के पूर्वी तट पर है, या फिलीपींस के पूर्वी तट पर है। अब यहां से सभी दोस्त आपको उत्तर जाना है, तो उत्तर आप सभी दोस्त जाओगे ऑप्शन नंबर ए की ओर कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर ए अगर हम यहां से उत्तर देते हैं तो वो सारे यहां से क्या होते हैं, एकदम सही हो जाएंगे। फिर आता है एक और क्वेश्चन, ये आपके सामने देखो, यूपोटिया दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी रचना है। अब हमारी बात हो रही है रचना की, तो यानी इसको नाम सुनकर ही आपको लग रहा है कि ये हमारा कोई भारतीय हो नहीं सकता है विदेशी, क्योंकि ऑप्शन चार भी ऐसे ही दिए हैं। बताओ, टॉमस मूर की, ठीक है ना, टॉमस मूर की होती है, यानी ऑप्शन नंबर हम ए की ओर ही जाएंगे, और दोस्त ए ही हमारा क्या होगा, एकदम सही और सटीक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है, बात हो रही मृगनयनी की, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। और अभी आपको पता है जैसे कि अभी लोगो पायलट का एग्जाम हुआ था, पता है आप सभी को कि
1 से 2 से लेकर 5 तक जो लोगो पायलट का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन बने थे मेरे मित्र नहीं। और पहले जो लोगो पायलट का पेपर हुआ था ना, अभी आपको बता दूं, डेट अभी मेरे दिमाग से निकल गई है, तो हाँ बिल्कुल 25 से 29 में जो लोगो पायलट का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन बना था दोस्त। तो क्या है, वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्तों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है। दोस्त जो शुक्राणु होते हैं उनका निर्माण कहाँ पर होता है, ये हमसे पूछ रहा है। एक बढ़िया क्वेश्चन है। अगर शुक्राणु के बारे में हमसे पूछता है और कहता है भाई इसका निर्माण कहाँ होता है, तो हम क्या कहेंगे, वर्षण में, ठीक है ना दोस्त। ऑप्शन नंबर सी आप सभी यहां पर सही हो जाओगे। अगला क्वेश्चन, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है, बताओ कैंसर के। अब कैंसर के लिए किसकी जांच होती है ये आपको बताना है। अब कैंसर होता है, आपको पता है शरीर में कैंसर अनेक टाइप के होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप ले लो ब्लड कैंसर। जो ब्लड कैंसर होता है इसमें इंसान के बचने के चांस 99% नहीं रहते, वो उनको खत्म होता ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्त, ठीक है ना। तो इसमें ये स्थिति होती है, तो आप यहां से कहोगे क्या होगा, तो बायोप्सी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है दोस्त। ऑप्शन नंबर डी वाले सारे स्टूडेंट यहां पर भी सही हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्त जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस होता है वो कौन सी तिथि यानी कौन सी डेट को मनाया जाता है। अब जैसे कि 10 जनवरी, अब यहाँ से 25 जनवरी, 27 सितंबर और 21 सितंबर। यहाँ से दोस्त आपको पता है हमारी बात हो रही है पर्यटन दिवस की। अगर हम बात करें मेरे मित्र यहाँ से स्टूडेंट, तो आप सभी कहोगे कि 25 जनवरी यानी बच्चे ऑप्शन नंबर बी वाले सारे स्टूडेंट एकदम सही हो जाएंगे, ये भी याद रख लेना है। फिर चलो आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है आपके सामने, और टारगेट 17 प्लस का होना चाहिए मेरे मित्र 20 में से, ये आपको ध्यान लेकर चलना है। और एक बार अपने सब्सक्राइब कर लेना है अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को, कभी नहीं भूलना है, क्योंकि टॉप सेशन रोजाना आपको देखने को मिलेगा। क्लास का टाइम रखने वाला हूं मैं 9 बजे का, ठीक है दोस्त। देखो, मियादी ज्वार किस कारण होता है, ये बताओ। मियादी ज्वार होता किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा है। वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, कवक के कारण या प्रोटोजा के कारण। अब यहां से जो हमारा उत्तर बनेगा दोस्त, वो क्या चीज इंपॉर्टेंट रहेगी वो आपको डिस्कस करना है। चीज वो होती है दोस्त कि इंपॉर्टेंट क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम सभी कह सकते हैं बैक्टीरिया का मतलब दोस्त ऑप्शन नंबर बी वाले सारे बच्चे सही हो जाएंगे। तो ये था आज का टॉप सेशन दोस्त, ये था आज का टॉप सेशन। अभी रात को 8 बजे आपको पता है एक पूरा पेपर मिलता है आपको लाइव भी कोशिश करूंगा मैं लेके आऊं। उससे पहले एक रिकॉर्डेड पूरा पेपर आता है, वो आप जरूर लीजिए। उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस हर टाइप की क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्या उस पेपर को लगाकर आप पता लगाइए कि आपका सिलेक्शन कैसे हो रहा है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। लेते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।